हमारे पास जो है हमारा विजन है, इस पार्टी का विजन है शिक्षा, रोजगार और पलायन को रोकना, बिहार को विकसित बनाना। बिहार शिक्षा का केंद्र था, कभी नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय इसी राज्य में हुआ करते थे, जब इस स्तर का कोई विश्वविद्यालय पूरे दुनिया में नहीं था। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए स्कूल का स्थापना, नेतरहाट टाइप के स्कूल की स्थापना हो जाएगा और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में रिसर्च और इनोवेशन पर ध्यान दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से यह प्रदेश विकसित प्रदेश होगा। यहाँ हम पिछले 45 वर्षों से रहते आ रहे हैं, तो यहाँ के सभी समस्याओं का ज्ञान हमें है और उसको कैसे दूर किया जा सकता इसका भी है। और लोग तो वादा करते हैं, हम वादा के साथ साथ यह भी बतला रहे हैं कि इस वादा को कैसे पूरा करेंगे। जनता का भरपूर समर्थन हमें मिल रहा है और जनता बदलाव चाहती है। केसी सिन्हा अपने आप में पटना के नामी व्यक्ति हैं, मैथमेटिक्स के स्टार प्राध्यापक हैं। प्रशांत किशोर ने इन्हें उम्मीदवार बना के बहुत समझदारी पूर्वक चुनावी कार्ड खेला है। केसी सिन्हा पटना कुम्हरार, पटना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं। क्षेत्र में भी ज्यादातर लोग उन्हें जानते हैं। हम यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि अपनी लोकप्रियता के बदौलत वे अपने क्षेत्र के चुनावी समीकरण में विधायक बनने की अपनी दावेदारी को कैसे व्यावहारिक बनाएंगे। केसी सिन्हा ने विमर्श न्यूज के साथ अपने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अपनी तरफ से कहा कि पटना से पढ़ाई के लिए भी लोग बाहर जाते हैं। शिक्षा में सुधार के लिए केसी सिन्हा ने कहा कि हर जिले में नेतरहाट स्टार के गुणवत्ता वाले स्कूल खोलकर बिहार की प्रतिभा का उचित सम्मान किया जा सकता है। संभावना यह है कि पटना में शिक्षा संस्थानों का हब बने, बाहर से विद्यार्थी पटना पढ़ने के लिए आए। पटना को हैदराबाद, बेंगलुरु, गुड़गांव की तरह विकसित किया जा सकता है। केसी सिन्हा ने जन स्वराज के बारे में इस प्रश्न का जवाब दिया कि यह बिहार के 3 केंद्र में से एक तो बन ही गया है, परंतु प्रथम पर कैसे आए। जन स्वराज की दावेदारी के बारे में केसी सिन्हा ने जवाब दिया। केसी सिन्हा ने दावा किया कि पार्टी के पास दृष्टिकोण है, विजन है। लोग समस्याएं बता रहे हैं और वादे कर रहे हैं, परंतु हमारी पार्टी समस्या का हल करने के तरीके भी बता रही है। अपने विजन की बदौलत यह पार्टी सरकार बनाने का दावा करती है। सिविक सेंस के लिए उन्होंने सुझाव दिया कि इसके लिए सबसे जरूरी है कि शिक्षा दी जाए। विद्यार्थी पढ़ने के लिए स्ट्रीट लाइट पर जाने के लिए मजबूर ना हो, इतनी व्यवस्था जरूर हो। नागरिक सुविधा या सिविक फैसिलिटी नहीं हो तो सिविक सेंस कठिन होता है। स्वच्छता के लिए यह जरूरी भी है कि सभी जगह सहज शौचालय मौजूद हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। अभी हम एक बहुत विख्यात गणितज्ञ या मैथमेटिशियन कह सकते हैं, उनके साथ मौजूद है। उनका नाम है केसी सिन्हा। इन्होंने देश विदेश में जाकर मैथमेटिक्स की ज्ञान पूरे देश में विदेश में जाकर बांटा है और इनके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, इनके साथ हर वर्ग के स्टूडेंट्स इनसे जुड़े हुए हैं, मैथ सीखे हैं और आगे भी सीखेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अभी ये अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रहे हैं, तो इनसे उसी के बारे में बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है विमर्श। थैंक यू वेरी मच। आपके इस चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को दीपावली और छठ का हार्दिक शुभकामनाएं। सर, आप पहली बार विधायक के पद पे लड़ रहे हैं जन स्वराज पार्टी से, तो क्या कुछ रणनीति और इस कसौटी पे कैसे खड़ा उतरे हैं? नहीं, पहली बार इस क्षेत्र में तो जरूर आए हैं, लेकिन दूसरे क्षेत्र का बहुत वर्षों का अनुभव मेरे साथ है, तो उस अनुभव का उपयोग यहाँ पर करेंगे और निश्चित रूप से हमारे पास जो है हमारा विजन है, इस पार्टी का विजन है शिक्षा, रोजगार और पलायन को रोकना, बिहार को विकसित बनाना, बिहार के युवाओं को उनके योग्यता के अनुसार नौकरी मिले और हुनर के अनुसार रोजगार स्थापित कर सके, ये हमारा विजन है। पटना से पलायन की बात तो आपने की, पलायन तो है ही, लेकिन पटना से भी शैक्षणिक पलायन हो रहा है बाहर। यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दे रही है केंद्र सरकार, उस पर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कि बिहार शिक्षा का केंद्र था, कभी नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय इसी राज्य में हुआ करते थे, जब इस स्तर का कोई विश्वविद्यालय पूरे दुनिया में नहीं था। और विशेषकर यह क्षेत्र शिक्षा का केंद्र हो सकता है, जैसे पटना विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, ये 2 विश्वविद्यालय इसी क्षेत्र में पढ़ते हैं और
हम लोग देखते हैं कि गांव देहात के बच्चे, कमज़ोर वर्ग के बच्चे, निचले पायदान पर जो परिवार है उसके बच्चे नया टोला में, बाजार समिति में और मुसल्लापुर हाट में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने आते हैं और वो विपरीत परिस्थितियों में रहते हैं और तैयारी करते हैं। तो उसके लिए भी व्यवस्था करनी होगी। और जब ये सब काम हो जाएगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए स्कूल का स्थापना, नेतरहाट टाइप के स्कूल की स्थापना हो जाएगा और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में रिसर्च और इनोवेशन पर ध्यान दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से यह प्रदेश विकसित प्रदेश होगा। एक बात और है, एआई का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट खुल रहा है विशाखापट्टनम में, तो यहाँ पर भी उसकी तरह की फैसिलिटी देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, संभावनाएं हैं। बिहार में तो वो संभावना है कि इसको गुड़गांव, बंगलोर, पूना, हैदराबाद और नोएडा बनाया जा सकता है। और जब ऐसा, यानी बाहर से कंपनियां यहाँ आएंगी और यहाँ कल कारखाना खुलेगा और यहाँ के बच्चों को नौकरी करने के लिए यहीं पर बाहर नहीं जाना होगा, बल्कि यहीं पर उनको नौकरी मिल जाएगा और यहीं पर वो रोजगार अपना स्थापित कर पाएंगे और अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ वो रह पाएंगे। अगला प्रश्न मेरा ये है कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं, जैसे जल जमाव की समस्या है, फिर उसके बाद शहर में चौड़ीकरण होना चाहिए सड़कों का, बिजली पानी की सुविधा सुधरी है कि नहीं, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, यहाँ चूँकि यहाँ हम पिछले 45 वर्षों से रहते आ रहे हैं, तो यहाँ के सभी समस्याओं का ज्ञान हमें है और उसको कैसे दूर किया जा सकता इसका भी है। मुख्यतः जो समस्याएं हैं, एक तो रोड की स्थिति जर्जर स्थिति में, कनेक्टिंग रोड तो बिल्कुल जर्जर स्थिति में है और जल जमाव रहता है, गंदगी रहता है और महीनों तक पानी लगा रहता है, उससे बीमारी फैलता है। और अगर वो सब ठीक कर दिया जाए, कनेक्टिंग रोड्स जो है वो ठीक हो जाए, तो जिनको आसपास जाना है वो तो कनेक्टिंग रोड से निकल जाएंगे और मेन रोड पर ट्रैफिक कम हो जाएगा, ट्रैफिक जितना जाम होता है वो नहीं हो पाएगा। तो इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है। और दूसरा कि इसको शिक्षा के हब के रूप में डेवलप किया जा सकता है कि यहाँ के बच्चे बाहर जाते हैं, बल्कि बाहर के बच्चे यहाँ पढ़ाई करने आएंगे। बिहार में एक सिविक सेंस की बात होती है, तो सिविक सेंस और सिविक फैसिलिटीज, सिविक सिस्टम कैसे सुधरेगा? बच्चों को शिक्षित कीजिएगा तभी तो वो सब हो पाएगा। देखिए, वो सब का कारण जो है शिक्षा का अभाव। बच्चों को शिक्षित अगर कर दिया जाए तो अपने आप वो अपने समझेंगे, अपने से बड़े को समझाएंगे और अपने से छोटे को भी समझाएंगे। और जो आप कह रहे हैं, ये बिहार प्रदेश स्वच्छ हो पाएगा। जनसुराज पार्टी जो है पहले 3 तबकों में, मतलब पार्टियों में, जैसे एनडीए है, इंडिया अलायंस और जनसुराज, 3 नाम में आ गई है। पहले पायदान पर कैसे आ पाएगी? हम अपने विजन के साथ हम लोगों के, जनता के बीच जा रहे हैं और लोग तो वादा करते हैं, हम वादा के साथ साथ यह भी बतला रहे हैं कि इस वादा को कैसे पूरा करेंगे। जैसे हम कहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, विद्यालय का शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो, इसके लिए नेतरहाट टाइप का स्कूल हम हर प्रखंड में स्थापित करेंगे। और उसके लिए 2 बात हम कर रहे हैं, धन कहाँ से आएगा इसकी भी बात कर रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि जिन बच्चों को स्थापित करने में कुछ समय लगेगा, 1-1.5 साल 2 साल लगेगा, तो उस पीरियड में अगर बच्चों को गार्जियन चाहते हैं कि सरकारी स्कूल के शिक्षा से अगर संतुष्ट नहीं हैं, तो हम प्राइवेट स्कूल में सरकारी खर्चे पर उसको शिक्षा दिलाएंगे। और जब उस तरह का विद्यालय बन जाएगा तो अपने आप लोग उस विद्यालय में पढ़ाई करने लगेंगे। पटना में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के लोग बताते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर स्टूडेंट्स के लिए, नागरिकों के लिए क्या आप अपने इलाके में बिल्कुल, जैसे स्टूडेंट्स के लिए हम देखते हैं कि पटना साइंस कॉलेज के जब प्रिंसिपल थे, हजारों विद्यार्थी शाम में बरंडा में बैठकर, फील्ड में बैठकर, जहां लाइट की व्यवस्था है वहाँ पढ़ाई करते थे, जमीन पर बैठ करके, चादर बिछा करके। अभी भी आप जाइएगा तो गंगा किनारे वो पटना कॉलेज है, उस इस तरह के स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं हजारों की संख्या में। तो उनको फैसिलिटी नहीं है, तभी तो वहाँ आकर के पढ़ाई करते हैं, क्योंकि बल्ब नहीं है और स्वच्छ हवा नहीं मिल पाता। अब इतना कमरा छोटा है कि उसमें किसी तरह से पढ़ाई तो करना मुश्किल, एक रूम में 2-3 बच्चे हैं, कैसे पढ़ाई करेंगे? तो वो सब ध्यान देना होगा और उसकी व्यवस्था करनी होगी। और
ये जगह जगह शौचालय बनाना होगा, क्योंकि स्वच्छता में कमी आएगा। अगर शौचालय नहीं है तो उससे स्वच्छ, बिना शौचालय का हम लोग स्वच्छ नहीं रख सकते हैं। बीजेपी का यहाँ पे वोट बैंक बहुत पहले से रहा है, उसको कैसे आप तोड़ पाएंगे? नहीं, बीजेपी, हम तो अपने मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का भरपूर समर्थन हमें मिल रहा है और जनता बदलाव चाहती है। जनता ने काफी मौका दे दिया, दूसरे पार्टियों को बहुत 20 वर्ष 15 वर्ष का मौका दे दिया और जनता के बीच हम जाकर कह रहे हैं कि हमें भी एक मौका दे करके देखिए, हमें आजमा कर देखिए। और जनता का जो है समर्थन, हमें भरपूर समर्थन मिल रहा, अपार समर्थन मिल रहा और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी संख्या भी बहुत अच्छी होगी। आखिर में क्या अपील करना चाहेंगे, आपके जीत सुनिश्चित हो इसके लिए क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? यहाँ के जनता से हम अपील करना चाहेंगे कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए और बदलाव लाने के लिए बिहार को विकसित राज्यों के श्रेणी में ऊपर टॉप में लाने के लिए जन स्वराज को वोट दें और जन स्वराज के जब सत्ता में आएगी तो अपने विजन को, अपने वादा को निभाएगी और निश्चित रूप से बिहार को शिखर पर ले जाएगी। तो जैसा कि विख्यात मैथमेटिशियन, फेमस मैथमेटिशियन केसी सिन्हा जी का कहना है कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल की भी कमी है, साथ में शैक्षणिक तौर पर भी यहाँ पर लोगों को शिक्षा तो है पर उस तरह का फैसिलिटी नहीं दिया गया है। तो फैसिलिटी दे जाने के लिए एक बार हमें मौका दे और हमें अपार समर्थन मिल रहा है और हम इनको तो पहले से ही लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ये परिचय के मोहताज नहीं है, तो शायद इनकी राह आसान हो। इस तरह से हम हर तरह से बिहार चुनाव के अपडेट में बने रहने के लिए आपको इस तरह का पल पल का न्यूज़ देते रहेंगे। तब तक के लिए सामाजिक और अन्य मुद्दों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे विमर्श न्यूज़। धन्यवाद।